दूसरा अध्याय, पहली आयत। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। इस पत्री के आरंभ में पौलुस 3 बार इस बात का जिक्र करता है, तो स्पष्ट है कि थिस्सलुनीके में उसका प्रवेश महत्वपूर्ण था तथा उसे यह व्यर्थ न लगा। परंतु तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने अर्थात सचमुच उन्होंने दुख उठाया, इन लोगों की सचमुच पिटाई हुई थी, और उस दुख सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। क्योंकि पौलुस के विरुद्ध अविश्वासी यहूदियों ने बहुत झगड़ा खड़ा किया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है कि वह विरोध में इसलिए थे कि वे उसके पीछे बड़ी भीड़ को देख ईर्ष्या करते थे। तीसरे सप्त के आते आते पूरा नगर संदेश सुनने को जमा हो गया जो पौलुस सुना रहा था, और यहूदी ईर्ष्या व जलन से भर गए। तो उन्होंने कुछ लोगों को भड़काया जो नीच किस्म के थे कि उन्हें पीटे और उनके विरुद्ध झूठ बोले और झूठे आरोप लगाएं कि वे रोम विरोधी हैं। वे रोम से विद्रोह करते हैं तथा इसके तहत उनकी पिटाई हुई। परंतु उन्होंने थिस्सलुनीके में सुसमाचार प्रचार किया। जब उन्हें पता चला कि वे बीरिया गए हैं, वे वहां भी उत्पात मचाने पहुंचे। तीसरी आयत। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। पौलुस ने कहा, हम तुम्हारे साथ थे, हमने सीधे तौर पर तुम्हें कुछ सिखाना चाहा, तुम्हें धोखा देने का कोई प्रयत्न न किया। चौथी आयत। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार उनका परमेश्वर के सम्मुख एक जिम्मेदारी का भाव था। कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखें। मैं सोचता हूं कि आज भी यह समस्या बहुत से लोगों के साथ है। उनके हृदयों में परमेश्वर का भय नहीं है। वे दरअसल ईमानदार नहीं हैं। परमेश्वर और उसके लोगों के सामने वे छल पूर्वक व्यवहार करते हैं। पौलुस ने कहा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको धोखे में रखें। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हृदयों को जांचता है। उसके लिए जागरूकता और परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी अति महत्वपूर्ण है। 5वीं आयत में, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और वे जागरूक थे कि परमेश्वर गवाह है। परमेश्वर का भय उनके हृदयों में था, और निश्चय ही यह आज हमारी आवश्यकता है कि परमेश्वर का भय हमारे हृदयों में हो। 6ठी आयत में, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो अभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न किसी से। हमने आपका सहारा नहीं चाहा। यद्यपि प्रेरित होते हुए हम तुमसे सहारा ले सकते थे, परंतु नहीं लिया। आगे लिखा है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। अब फिर यहाँ प्रेरितों के हृदय की सुंदरता को हम देखते हैं, और ताजुब नहीं कि वह इतना प्रभावी रहा। वह स्वच्छ था, ईमानदार था, और वह स्पष्ट था। वह अपने लोभ के लिए, स्वयं को धनी बनाने के लिए या अपने लिए महिमा पाने के लिए कुछ नहीं किया। वह गंभीरता से ईश्वरीय प्रेम रखता था और उनको यीशु के उस तेजोमय सत्य में लाना चाहता था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। 9वीं आयत में लिखा है, और इस प्रकार क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट का स्मरण रखते हो। यहाँ परिश्रम का अर्थ है पीड़ित हो जाने तक काम करते रहना। और आगे लिखा है कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमसे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भी भार न हो। इस प्रकार वह रात दिन काम करता था ताकि अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सके, ताकि कोई उस पर दोष न लगाए कि पौलुस, तुम तो पैसे के लिए यह काम करते हो, तुम आते हो और बड़ी भेंट लेते हो और फिर नगर से चले जाते हो। नहीं, वो अपने हाथों से परिश्रम करता था ताकि अपनी व अपने दल की आवश्यकताओं को पूरी करे, ताकि कोई उस पर दोष न लगाए। 10वीं आयत, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे।
मेरा अर्थ यह है कि वे साफ सुथरा व पवित्र जीवन जीते थे। वे निर्दोष होकर जीवन बिताते थे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी ऐसे ही हों। कोई शक नहीं कि कलीसिया की साक्षी इतनी कमजोर है आज की तारीख में। यह उन बहुतों के झूठों के कारण है जो कलीसिया की ऐसी हानि करवाते हैं। 11वीं आयत, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। पौलुस की सेवकाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक सच्चे सेवक के विषय में बिल्कुल सच है, क्योंकि वह कष्ट उठाता है और अपने लोगों के बीच परिश्रम करता है, परंतु वह लोगों से महिमा नहीं चाहता। वह जो उनके साथ थका है, जैसे बच्चों की देखभाल करने वाली उसकी मां, एक पिता के समान उसने उन्हें शिक्षा दी, आदेश दिए, ढांढस बंधाया। 12वीं आयत, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। दूसरे शब्दों में, आप एक राजकुमार या राजकुमारी हैं। आप राजा की संतान हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य व परमेश्वर के प्रकाश के योग्य चाल चलो और उनके लिए सुंदर शिक्षा दो कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और यह सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। सो उन्होंने उसे परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण किया। 14वीं आयत, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के सभी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया है जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। कलीसिया इज़राइल के यहूदिया में सताव का अनुभव कर रही थी। अनेक सतावों के कारण वहां की कलीसिया बिखर गई थी। थिस्सलुनीकी में भी वैसे ही समस्याएं थी जैसी यरूशलेम की कलीसिया में थी। और आगे लिखा है, क्योंकि तुमने अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया है जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको भी सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। पौलुस यहूदियों पर उपयुक्त दोष लगाता है कि उन्होंने प्रभु यीशु को मार डाला, उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, उन्होंने हमें सताया, और वे सब लोगों के विरोधी हैं। मेरे मन में एक पुस्तक लिखने का विचार है। पता नहीं मुझे कागज उपलब्ध होगा या नहीं, परंतु मैं यहूदियों को संबोधित करके एक पुस्तक लिख रहा हूं, और मैं उसके शीर्षक के विषय सोच रहा हूं, और मैं शायद उसका शीर्षक इस प्रकार रखूंगा, क्या तुम सदा उन्हें क्रूसित करते रहोगे जो तुमसे प्रेम करते हैं। यहाँ एक ऐसा समूह है जिसे शंका बिना, स्वार्थ बिना प्रेम को ग्रहण करना कठिन होता है, और इसका कारण भी है, संसार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। यदि कोई उन्हें सच्चा प्रेम दिखाता है तो वे शक करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं। हाल ही में इजरायली प्रेस ने मुझे बदनाम किया, और ये पूर्णतः झूठ पर आधारित था। वे जो दोष मुझ पर लगा रहे थे वे बनावटी थे और गलत थे। लोग मेरे विषय में ये लिख रहे थे कि जो मैंने कभी नहीं कहा था, जो मैं कभी नहीं था और जो कभी नहीं हुआ, तो अभी किसी कारणवश मुझे इजराइल की प्रेस की ओर से बदनामी मिली। मुझ में बस एक ही कमी थी कि मुझ में इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा प्रेम था। वे कहते थे कि तुम हमसे प्रेम क्यों करते हो, तुम हमारी सहायता क्यों करते हो, और फिर वे व्याख्या में सब गलत बातें सामने ले आए। तुम हमारे निकट इसलिए आ रहे हो कि यहाँ मिशन कार्य द्वारा हमारा परिवर्तन करो, या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी भविष्यवाणियां पूरी हो। व्यक्तिगत रूप से यहूदियों में प्रचार करने का मेरा बोझ किसी और जाति की तुलना में बड़ा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यहूदियों में प्रचार पूर्णतया परमेश्वर के हाथ में है। यदि उसने उनकी आंखों को बंद कर रखा है तो कोई भी उसे खोल नहीं सकता और उनके पर्दों को हटा नहीं सकता। इसलिए उनमें प्रचार मैंने प्रभु पर छोड़ रखा है। जो परमेश्वर ने किया उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इजराइल की आंखों पर पर्दा तब तक पड़ा है जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो। मैं अपने प्रयत्नों को ठंडा पड़ने देना नहीं चाहता। जो परमेश्वर ने किया है उसे परमेश्वर ही तोड़ेगा। मेरी सेवकाई यहूदियों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए है, जो सब लोगों के लिए है, क्योंकि अब न यहूदी, न यूनानी, न असभ्य, न दास, न स्वतंत्र, परंतु मसीह सब में सब कुछ है।
इसलिए इज़राइल से प्रेम करने में प्रचार मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे निश्चय है कि जहां तक भविष्यवाणी की बात है वह परमेश्वर के हाथों में है, और जो उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का कोई विशेष जन हूं, और यह कि मुझे विशेष कार्य इज़राइल के लिए दिया गया है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, और प्रभु जो कहता है उसे करता हूं। परंतु जो उनसे प्रेम करते हैं उनका विरोध करते हैं, और उनको ग्रहण करना कठिन नहीं होता। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। इस प्रकार वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह व परमेश्वर के प्रबंध को अपने उद्धार के लिए अस्वीकार कर दिया है, अपने ऊपर परेशानियों को लाए हैं। 17वीं आयत, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, सो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन दोबारा तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? क्या यह हमारी आशा नहीं? क्या यह हमारी आनंद नहीं? क्या यह मेरी सेवकाई का मुकुट नहीं कि जब प्रभु आता है तो आप भी वहां होंगे, और अब भी तुम उससे संगति करते हो, तो यह आनंद है, यह हमारी सेवकाई का मुकुट है। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए और कुछ नहीं कि मेरी संतान सत्य पर चले। इसलिए सेवक के लिए सच्चा आनंद, सच्ची आशा, सच्चा प्रतिफल, सेवकाई का मुकुट उन लोगों के जीवन में है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बदले गए हैं और अब मसीह में उसके राज्य में होने की आशा रखते हैं। और हमारा आनंद तब पूरा होगा जब हम वहां एक साथ मेमने के सिंहासन के सामने बैठेंगे, एक साथ आराधना करेंगे और चारों ओर देखेंगे और उनको देखेंगे जिनको प्रभु हमारे जीवन में लाया, ताकि हम उसके प्रेम व सत्य से उनको प्रभावित कर सके। और फिर उस दिन हमें प्रतिफल भी मिलेगा। पौलुस ने कहा, यही मेरा आनंद है, ये मेरी आशा है, ये मेरी सेवकाई का मुकुट है। तुम प्रभु के आने पर उसकी उपस्थिति में होंगे। 20वीं आयत, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो।